बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलते हैं। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये स्टडी करने से पहले मैं ज़रा एक ओवरव्यू सा देना चाहता हूँ आपको अबाउट थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम सबसे पहले डायग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, इसके थ्री लेवल्स होते हैं। सबसे जो टॉप लेवल है वो एक्सटर्नल लेवल है, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल आता है और उसके बाद इंटरनल लेवल आता है। एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी कहते हैं और कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल स्कीमा कहते हैं और इंटरनल लेवल को फिजिकल स्कीमा, यानी व्यू स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। तो इसको जरा पहले देख लेते हैं। देखने के बाद हम दोबारा स्टडी करेंगे इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, एक्चुअली ऐसा क्यों करना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कीमा है क्या। स्कीमा क्या चीज है? स्कीमा जो वर्ड यूज होता है, स्कीमा, स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, ढांचा। इस स्ट्रक्चर में डेटा को आपने स्टोर करना है। आपका जो डेटा का फॉर्मेट कैसा होगा और इस तरह आप डेटा को स्टोर करेंगे, तो उसे कहते हैं हम स्कीमा। जैसे स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के डेटे में आ जाता है रोल नंबर आ जाता है, उसका नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है। सपोज ये 4 कॉलम्स हैं, उसमें रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है। रोल नंबर में हम रोल नंबर से लिखेंगे, टीचर डेटा आएगा या हमें करेक्टर्स आ जाएंगे। तो इस किस्म का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इतना हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, इस कॉलम में इस किस्म का डेटा स्टोर होगा। तो ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, अब आगे हम कहते हैं जी, इसमें हम कहते हैं डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। हम टेबल्स में स्टोर करते हैं। तो ये जो टेबल है ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। हमने फॉर्मेट दे दिया ना, हमने इसको इसमें स्टोर करना है, टेबल में स्टोर करना है, तो ये टेबल हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आया जी 1970s में। और कॉन्सेप्ट क्यों आया, एक्चुअली सबसे पहले ओवर जो हमारा सबसे टॉप पे जो लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है, यहाँ पे हमारे पास व्यूज, ये डिफरेंट व्यू यूजर्स हैं। ये यूजर कुछ डेटा को एक्सेस करना चाहता है, ये भी डेटा के साथ इंटरेक्शन करता है, ये भी करता है। तो हर एक के लिए हमने व्यूज बना दिए। तो ये बंदा क्या क्या देख सकता है, इसके और डेटे के दरमियान ये आपका फिजिकल डेटा पड़ा हुआ है और इसके दरमियान में 3 लेवल्स है। तो इन 3 लेवल्स के बाद ना तो यूजर है, ना यूजर डायरेक्टली डेटे को इंटरेक्ट कर सकता है, और अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता तो इसे हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। जो मेन हमने यहाँ पे चीज है वो क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस। यूजर को कोई पता नहीं डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और इस जगह पे हो रहा है, उसको जाने भला डेटा, उसको बस इतना ही पता है मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई पता नहीं। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैं आपको कहता हूँ जीमेल सर्वर। आप देखिए जीमेल सर्वर पे आप जस्ट ईमेल्स को सेंड करते हैं
या रिसीव करते हैं, तो आपको ये पता है कि वो मेरे पास ईमेल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कहाँ स्टोर है, कौन सी लोकेशन पे है, वो लाहौर है, वो दुबई में है, वो सिंगापुर में है, यू डोंट नो, आपको कोई इल्म नहीं है। आपको जस्ट ये पता है हमारा डेटा कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इसे कहते हैं डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटे को हाइड करना यूजर से। ये एक मेन टास्क था डेटे को हाइड करना, यूजर की इंटरेक्शन मिनिमम हो, उसको पता ही ना हो डेटा किधर है। और इसमें होता क्या है जी, हर एक को यूजर व्यूज दे दिए जाते हैं। जैसे ये देखें, ये व्यू 1 है, व्यू 2 है, व्यू 3 है, व्यूज क्रिएट किए जाते हैं। इसके और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, आप ऐसे समझे कि यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, एक यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें क्या होता है, आपको व्यूज दे दिए जाते हैं, लॉग इन आईडी और मतलब पासवर्ड दे दिया जाता है। आप सपोज कर ले कि ये एक स्टूडेंट है और ये एक फैकल्टी मेंबर है, वहां पे प्रोफेसर है, और ये डिपार्टमेंट हेड डीन है। अब जो स्टूडेंट को एक यूजर नेम और पासवर्ड एलोकेट कर दिए गए, जब यूजर वो पासवर्ड और लॉगिन आईडी और यूजर नेम एंटर करता है तो उसके सामने एक व्यू आता है। वो जो व्यू है वो कौन जिम्मेदार है उसका, ये एक्सटर्नल लेवल, ठीक है ना, व्यू लेवल जिसको हम कहते हैं। उस यूजर को किस फॉर्मेट में डेटा नजर आना चाहिए, आया उसको रिपोर्ट की शक्ल में नजर आना चाहिए, टेबल की शक्ल में आना चाहिए, वो जिस तरह का इंटरफेस उसके सामने है वो इसका काम है एक्सटर्नल लेवल का। एक्चुअली ये एक्सटर्नल लेवल यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ये यूजर जितना भी है इन सब का इंटरेक्शन इसके साथ होता है एक्सटर्नल लेवल के साथ। इन्होंने आगे जो एक्सटर्नल लेवल है इसने आगे लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल और डेटा तक जाना है, लेकिन यूजर का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ एक्सटर्नल लेवल तक रहेगा। अब इसके बाद फर्दर स्टूडेंट वन क्या देख सकता है, वो कोर्सेज देख सकता है, वो फीस देख सकता है, वो डेट शीट देख सकता है। वो ऐसा नहीं है कि इस प्रोफेसर की सैलरी देख सके, वो इसने जो मार्क्स लगाए हैं वो देख सके। इसकी कुछ ऑथोराइजेशंस हैं, और प्रोफेसर क्या कर सकता है, वो अटेंडेंस लगा सकता है बच्चों की, वो मार्क्स एंटर कर सकता है। ये हर एक को कुछ ऑथोराइजेशन दी गई है। ये सारे हर एक के लैदा से व्यूज बना दिए जाते हैं। इसका व्यू अलग होगा, इसका व्यू अलग होगा, इसका व्यू अलग होगा। डेटा एक ही है, एक ही डेटा में से सारा कुछ डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे है, लेकिन ये बंदा कुछ मखसूस डेटे को देख सकता है, ये भी लिमिटेड डेटे को देख सकता है, और ये भी एक लिमिटेड डेटे को या सारा दिखाना चाहते हैं तो वो देख सकता है। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सटर्नल लेवल की, जो हमारा टॉप लेवल होता है। इसको व्यू लेवल भी कहते हैं, इसको व्यू इसको व्यू लेवल भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं हम लॉजिकल स्कीमा। अब लॉजिकल स्कीमा में क्या है, जहाँ पे हम ये डेटे का जो स्ट्रक्चर है ये देखा जाता है डेटे को उस स्ट्रक्चर में रखना है। जैसे एक आपने आगे पढ़ना ईआर मॉडल या रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है। जैसे रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो हमने डेटे को कैसे स्टोर करना है, जैसे अभी ये मैंने स्टूडेंट का टेबल बनाया था कि कितने कॉलम होंगे, कितनी मतलब इसमें पहले कॉलम में रोल नंबर है, ये कितनी बाइट लेगा, ये 2 बाइट है ले रहा है, और ये यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का डेटा स्टोर होगा। नेम्स में इस किस्म का डेटा स्टोर हो सकता है, एज में या एड्रेस में इस किस्म का डेटा स्टोर हो सकता है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करना है वो इस लेवल पे डिफाइन करना है, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, और जो इसे कहते हैं हम लॉजिकल स्कीमा। इस एग्जांपल में आप ऐसे ले लें, जैसे आप
कोई होम शुरू करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उन रिक्वायरमेंट्स को आर्किटेक्चर के सामने रखते हैं, तो आर्किटेक्चर आपको एक मैप दे देता है, वो मैप आपको शो करवाता है तो फला फला आपके ये इतने बेडरूम्स होंगे, यहाँ पे होंगे, ये आपका टीवी लॉन्च होगा, इधर किचन है, ड्राइंग रूम है और ये पोर्च है। तो वो जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है घर का, अभी आपने घर शुरू नहीं किया लेकिन आपके पास पहले आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, वो जो अभी स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं वो इस जगह पे होता है लॉजिकल स्कीमा में। ये हमारा डेटा जो स्टोर होने वाला है वो इस फॉर्मेट में स्टोर होगा, वो उसका फॉर्मेट क्या होगा और वो इस टेबल में स्टोर होगा। ये सारी की सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं एट दिस लेवल, लॉजिकल स्कीमा। इसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल स्कीमा। जैसे कि नाम से जाहिर है फिजिकल, फिजिकल मतलब यहाँ पे हमने एक्चुअली ये सोचना है, ये देखना है हमारा डेटा, डेटा कहाँ स्टोर होगा, उसका पाथ क्या होगा, वो डी में स्टोर होगा, वो ई में स्टोर होगा, वो उसी यूएसबी में स्टोर होगा, उसका स्टोरेज की लोकेशन क्या होगी और वो इस फॉर्मेट में होगा, वो एक्चुअली तो डेटा फाइल्स में स्टोर होगा। एक चीज माइंड में रखें, जब हम इधर हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेटा तो टेबल्स की शक्ल में स्टोर हो रहा है, इधर वो आप फाइल्स में कह रहे हैं। एक्चुअली हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स में होता है, लेकिन इधर जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वो रिलेशनल मतलब टेबल्स में करते हैं। और इसी तरह जैसे ये यूजर है, ये वो डेटा को व्यू करता है तो हो सकता है उसको डेटा टेबल्स की शक्ल में नजर आए, रोल नंबर 1 है, नेम ये है और रोल नंबर 2 है या टीचर है, उसको सारा डेटा एक टेबल की शक्ल में नजर आए, लेकिन एक्चुअली डेटा बिहाइंड इन द हार्ड डिस्क जो है वो इन द फाइल्स ही डेटा स्टोर होगा। तो डेटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, और वो डेटा फ्रेगमेंट भी हो सकता है और वो डेटा रेप्लिकेटेड भी हो सकता है, फिर डेटा सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स सारे का सारा एक ही डेटा एक ही जगह पे हो सकता है या डेटे को मल्टीपल प्लेसेस पे भी रखा जा सकता है। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे होती है डीबीए की। डेटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, बैकअप कैसे लेना है, ये वो सारा इसके साथ डील करता है। तो ये हमारा लोअर लेवल होता है वो कौन सा होता है, फिजिकल स्कीमा, जो डेटा इस स्टोरेज के वाले से देखता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक्चुअली ये वाला जो हमारा लेवल है और ये वाला लेवल है, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, यूजर की रिक्वेस्ट जो आती है वो किसी और फॉर्मेट में आती है, ठीक है ना, यूजर की रिक्वेस्ट किसी और फॉर्मेट में आती है, फिर इसने आगे ये जो एक्सटर्नल लेवल है ये इसको जब भेजता है रिक्वेस्ट, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल क्यूरीज में भेजता है, मींस कि ये उसको एक और लैंग्वेज में भेजता है, चूंकि उसको पता है यूजर ने जिस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेजी है वो लॉजिकल स्कीमा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और जो लॉजिकल स्कीमा आगे फिजिकल स्कीमा को रिक्वेस्ट भेजेगा वो फिजिकल स्कीमा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इन दो के दरमियान जो एक्सटर्नल लेवल है आपका और जो लॉजिक कंसेप्चुअल लेवल है, इन दोनों के दरमियान में हम एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं। वो जो ट्रांसलेटर है वो इन दोनों की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है और जिस लैंग्वेज में बात समझानी है वो उसको सेंड करता है। जैसे एक्सटर्नल लेवल रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद आगे लॉजिकल स्कीमा को उसकी लैंग्वेज में सेंड कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैपिंग, इट इज नोन एज मैपिंग। इसी तरह लॉजिकल स्कीमा जो है ये और इन दोनों के दरमियान भी एक ट्रांसलेटर होगा जो लैंग्वेज लॉजिकल स्कीमा की भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता होगा और फिजिकल स्कीमा की जो लैंग्वेज है वो भी अंडरस्टैंड करता होगा। चूंकि यहाँ तक तो हमारा डेटा क्यूरीज में है, आगे जाके वो फर्दर एक और फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। तो इन दोनों को जो अंडरस्टैंड करेगा वो भी ट्रांसलेटर होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो चले जी, ये ओवरऑल सा व्यू मैंने आपको दिया जो 3 लेवल्स का। जो टॉप लेवल है ये डील करता है यूजर,
और इसे यूजर व्यू लेवल भी कहते हैं या एक्सटर्नल लेवल कहते हैं। और लॉजिकल स्कीमा क्या है, कंसेप्चुअल लेवल है, जिधर एक्चुअली हम डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जिस किस्म का डेटा हमने स्टोर करना है। और फिजिकल स्कीमा डील करता है हमारी लोकेशन को, स्टोरेज को। स्टार्ट करते हैं। The three schema architecture describes how the data is represented. How the data is represented or viewed by the user. वही अभी मैंने आपको जो बताया था, एक्सटर्नल लेवल एक्चुअली यूजर से इंटरेक्ट करता है, और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डेटे को किस तरह मैंने रिप्रेजेंट करवाना है, मैंने व्यू कैसे करवाना है यूजर को इन द डेटाबेस। द आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज थ्री लेवल आर्किटेक्चर एंड इज समटाइम्स कॉल्ड ANSYS bar architecture. The three schema architecture divides the database into three levels to create separation between user and the physical database. ये क्यों है कि हमारी ये सेपरेशन क्रिएट होनी चाहिए बिटवीन द यूजर एंड द फिजिकल डेटाबेस। In simple words, this architecture hides the details of the physical storage. Actually, हमारे पास क्या है, ये एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ये डेटा और यूजर के दरमियान एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मींस डेटा को हाइड रखा जाता है। In simple words, this architecture hides the details of physical storage from the user. User को नहीं पता डेटा कहाँ है। The database DBA, administrator DBA should be able to change the structure of database storage without affecting the user view. User को वैसा view नजर आना है। This architecture contains three levels or levels of the database management system. External level है, conceptual level है और internal level है। ये डायग्राम मैंने बुरा हाल कर दिया है, ठीक है ना। शुरू में जो व्यू था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी कहते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटाबेस abstraction data height. External or view level describe the actual view of data that is relevant to a particular user. वो एग्जांपल, स्टूडेंट को स्टूडेंट का डेटा नजर आएगा, फैकल्टी मेंबर को फैकल्टी मेंबर का नजर आएगा, और डीन को डीन का डेटा नजर आएगा। This level also provides the different views of the same database for specific user or a group of users. An external view provides a powerful and flexible security mechanism by hiding the parts of the database from a particular user. Next is the conceptual or logical level. The conceptual level describes the structure of the whole database. This level acts as a middle layer between the physical storage and user view. It explains what data to be stored in the database. जैसे मैंने आपको टेबल बना के समझाया था, स्टूडेंट का टेबल है, वो उसमें रोल नंबर का पहला कॉलम है, नेम है, फादर्स नेम है, एज है, एड्रेस है, वो है। explains what data to be stored in the database, what relationships between। और दूसरी बात, अगर मल्टीपल टेबल्स है हमारे पास, जैसे देखिए एक स्टूडेंट का टेबल है और एक आपके पास कोर्स का टेबल है या फी का टेबल है, तो अब स्टूडेंट का रिलेशनशिप डेफिनेटली कोर्स के साथ है। स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स स्टडी करेगा, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स है ये डिफाइन होते हैं इस लेवल पे, कंसेप्चुअल लेवल। among those data, दोबारा इसको देखें, it explains what data to be stored in the database and what relationships exist among the data and what the data types are, और data types क्या होंगे, ठीक है ना। जो रोल नंबर के लिए कौन सी डेटा टाइप होगी, टीचर होगी, लॉन्ग होगी, कौन सी होगी। इसी तरह जो एज है उसके लिए कौन सी होगी, एड्रेस के लिए कौन सी डेटा टाइप रखी है, ये सारी चीजें डिफाइन की जाती है एट दिस लेवल। There is only one conceptual schema per database. Database administrator DBA, ये जो है, and the programmers work at this level. This level does not provide any access or storage details, but concentrates on the relational model of the database. The conceptual schema also
includes features that specify the checks to retain integrity and constraints। अच्छा यहाँ पे कुछ इस लेवल पे आप कुछ constraints लगाते हैं, ठीक है ना, कि इस किस्म का डेटा जैसे एज है, एज में हम कोई अल्फ़ाबेटिक एंटर नहीं कर सकते, या रोल नंबर में कोई चीज़ एंटर इस तरह का एबीसी एंटर नहीं हो सकती, और जो हम नेम का फील्ड है वहाँ पे क्या चीज़ एंटर होनी चाहिए, ये वाली कुछ चीज़ें जो कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये भी सारे यहाँ पे डिफाइन होंगे। एंड द लास्ट वन इज फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल। This is the lowest level of database abstraction. It describes how the data is actually stored in the database and provides methods to access data from the database। दो बातें, database store कैसे होगा और access कैसे होगा। It allows viewing the physical representation of the database on the computer system। The interface between the conceptual schema and internal schema identifies how an element in the conceptual schema is stored and how it may be accessed। देखो अभी मैंने आपको मैपिंग का बताया था, ये वही चीज है। If there is any change in the internal or physical schema, it needs to be addressed through the interface between the conceptual and internal schema, but there is no need to change the interface of a conceptual and internal schema। It means that the changes in physical storage devices such as hard disk and files organized on storage devices are transparent to application programs and users। Advantages of three schema architecture। Number one, this architecture makes the database abstract। It is used to hide the details of how data is physically stored in a computer system, which makes it easier to use for a user। ये डिस्कस हो चुका पहले। This architecture allows each user to access the same database with a different customized view। database एक ही है लेकिन व्यू हर एक अलग-अलग है। This architecture enables a database admin to change the storage structure of the database without affecting the user currently on the system। यूजर जो है वो चेंज कर सकता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन जो यूजर एडमिन और डीबीए चेंज कर सकता है, लेकिन जो यूजर है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद है कि इसके बाद आप इस क्वेश्चन को लिखने के काबिल होंगे। इसके अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीन शॉट्स ले लिया करें, जो ऐसे मैं जब मूव करता हूँ तो आप स्क्रीन शॉट्स लेके वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चूंकि मैं इसी लेवल के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, सेकेंडली आपको लिखने का वे भी आ जाए। ये आपने जो एग्जामिनेशन में जब आपने बैठना है तो कैसे आपने इसको डिस्क्राइब करना है, तो वो ये दोनों व्यू मैं आपको देता हूँ। ओके जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।